आदिवासी विस्तारों में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कोई भी पक्ष की सरकार हो, हर कोई आदिवासियों के विकास की बात करता है, उनके उत्थान की बात करता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी आदिवासी जो है वो मूलभूत सुविधा से वंचित है। कहीं पे स्कूल नहीं है तो कहीं पे अस्पताल नहीं है, और अगर है तो वहां पर स्टाफ नहीं है। कई बार तो अस्पताल से आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना भी सामने आती है। पहले भी मध्य प्रदेश से घटना आई थी जिसमें आदिवासी महिला से स्ट्रेचर साफ करवाया था। उससे पहले गुजरात के नसवाड़ी तहसील के तुरखेड़ा गांव की एक घटना सामने आई थी जिसमें खराब रास्ते की वजह से आदिवासी महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। आए दिन आदिवासी विस्तार से ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है और आज ऐसी एक खबर राजस्थान से आई है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करना बाकी है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, कमेंट में अपनी राय बताए और शेयर ज्यादा से ज्यादा करे ताकि हर किसी तक पहुंचे। जोहार, जय आदिवासी। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लगातार प्रयासों के बावजूद आदिवासी समुदायों को अब भी प्रणालीगत लापरवाही का सामना करना पड़ रहा है। एक दुखद घटना में एक आदिवासी महिला ने डूंगरपुर जिले के पीठ सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पोर्च में बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि अस्पताल के स्टाफ ने कथित रूप से उसे चिकित्सा सहायता देने से इनकार कर दिया और महिला के परिवार को खुद ही प्रसव करवाना पड़ा। स्थानीय पत्रकार गुणवंत कलाल ने द मूक नायक को बताया कि 1 दिसंबर को नवगारा बचड़िया गांव की सूरा पत्नी महेश डामोर को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उसका परिवार उसे तत्काल पीठ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गया ताकि उसे त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सके, लेकिन वहां मौजूद 2 नर्सिंग स्टाफ ने उसे देखने से इनकार कर दिया और परिवार को सिमलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह दी, जो कि कई किलोमीटर दूर था। परेशान परिवारजन तुरंत परिवहन का इंतजाम नहीं होने की मजबूरी बताते हुए नर्सिंग स्टाफ से कम बुनियादी सहायता देने की विनती करता रहा, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे जैसे सूरा की प्रसव पीड़ा बढ़ी, वह अस्पताल के पोर्च में गिर पड़ी। चिकित्सा सहायता के बिना उसने वहीं जमीन पर बच्चे को जन्म दिया। उसके परिवार के सदस्य बेबस होकर उसकी देखभाल करते रहे। बच्चे का जन्म हो जाने के बाद भी अस्पताल के स्टाफ ने कथित तौर पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया। यहाँ तक कि खून से लथपथ प्रसूता से नवजात के अलग करने के लिए परिजनों ने ही नाल को काटा और शिशु को संभाला। लगभग आधे घंटे बाद महिला और बच्चा सिमलवाड़ा सीएचसी में भर्ती किया गया। इस घटना के बाद स्थानीय समुदाय में व्यापक नाराजगी फैल गई। गांव वालों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और लापरवाह स्टाफ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग की। प्रदर्शन के जवाब में डूंगरपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CMHO डॉक्टर अलंकार गुप्ता अस्पताल पहुंचे और प्रदर्शनकारियों की शिकायत सुनी। डॉक्टर गुप्ता ने समुदाय को आश्वस्त किया कि कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद उन्होंने पीठ अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर जय सिंह चौधरी को APO आदेश जारी किया। इसके अतिरिक्त एक समिति भी गठित की गई है जो इस घटना की जांच करेगी और लापरवाही में शामिल किसी भी कर्मचारी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की सिफारिश करेगी। इस मामले में बढ़ते विरोध के बीच पीठ अस्पताल से जुड़े डॉक्टर रोहित लबाना ने लापरवाही के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अस्पताल का आधिकारिक समय सुबह 9 बजे से है और परिवार इससे पहले अस्पताल आया था। उन्होंने यह भी कहा कि नर्सिंग स्टाफ और किसी भी डॉक्टर को इस मामले की पूर्व सूचना नहीं थी। डॉक्टर लबाना ने अस्पताल की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि PSC की जर्जर अवस्था के कारण स्टाफ वर्तमान में आवासीय क्वार्टर से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है इस कारण से समय पर मदद नहीं मिल पाई हो। समाज सेवी और पत्रकार गुणवंत कलाल ने कहा, इस मामले में दिखाई गई संवेदनहीनता और तत्परता की कमी निंदनीय है। एक महिला को अस्पताल के पोर्च में अपने बच्चे को जन्म देने के लिए छोड़ दिया जाना हमारे आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहता है। सामाजिक कार्यकर्ता और भारत आदिवासी पार्टी के नेता पोपट खोखरिया ने डूंगरपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब हालत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 84 में सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर अक्सर अपनी निजी क्लिनिक चलाते हैं, जिससे वे सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज देने के लिए अनुपलब्ध रहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप लोग गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। खोखरिया ने CMHO डॉक्टर अलंकार गुप्ता द्वारा तत्काल कार्रवाई करने की सराहना की, लेकिन चेतावनी दी कि यदि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे 5 दिनों के बाद फिर से एक और विरोध प्रदर्शन करेंगे। देश का विकास देखना हो तो आपको आदिवासी इलाकों में जाना होगा, गांवों में जाना होगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में विकास गांवों का कैसा है, आदिवासियों का कैसा है। इस खबर को शेयर जरूर करें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।